हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून इसलिए कि 12 बज चुके हैं। और अब मैंने आज ना सुबह लंच भी बना दिया था, ब्रेकफास्ट लंच इकट्ठा ही बना दिया था ऋतु ने, मैंने नहीं, मतलब ऋतु ने। तो अब हम मेरी और ऋतु की तैयारी हो रही है सरोजनी नगर जाने की, सरोजनी नगर मार्केट है ना। कल ही हमारा प्रोग्राम बन गया था, हमने, हाँ, सरोजनी नगर जा रहे। तो तू कैसे, अरे तू, है ना। और अब कुकू को भी जाना था, लेकिन अब उसकी ट्यूशन है ना, ये तो है, हम शाम तक नहीं आ पाएंगे। तो उसको भी अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे कुकू, दूसरे दिन फिर कभी बना लेंगे प्रोग्राम। तो ठीक है, फिर अब निकलते हैं। मैं, क्योंकि आज है सैटरडे का दिन है, तो भीड़ हो सकती है ना, छुट्टी होती है सैटरडे संडे। मैंने सैटरडे को इसलिए बोला कि शायद सैटरडे को इतनी ना रहे भीड़, लेकिन सरोजनी नगर तो सरोजनी नगर है, वहाँ पे तो मतलब भीड़ होगी ही होगी। चलो देखते हैं, काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। लास्ट मेरे आई थिंक में कब गए थे हम, नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं मार्केट में, देखते हैं क्या लेते हैं, क्या अच्छा लगता है ना। लेने तो जा ही रहे हैं कुछ ना कुछ, पर क्या लेने जा रहे हैं तो वो वहीं जाके पता लगेगा। ऐसा कुछ हमने फिक्स नहीं करा कि ये लेंगे वो लेंगे। तो बस बैठे हुए हैं अभी मेट्रो में, ऐसे ही। बाप रे, और अभी अभी 2:30 बज रहे हैं, 5 बजते बजते तो यहाँ पे बहुत रश होने वाला है। ये देखो, ये कितने के ये 200 200 लिखा ये सब 100 का है। मैचिंग क्या, मैचिंग क्या, चलो 600 रुपये दे दो। ले लिए ना दो। हाँ, ये मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं बिल्कुल, इतने बड़े बड़े मत ले। मेरे पास भी हैं पड़े हुए, वैसे भी देख कॉट सूट अच्छे रीजनेबल रेट पे हैं ये वाले, देखो 550 है ना, बढ़िया है। और क्या, साल भर 7-8 महीने खींच जाए तो इससे बुरा क्या है, इससे अच्छा क्या है, बुरा कह रही हूँ मैं, इससे अच्छा क्या है। ये देखो, तो ऋतु ने लिया है इसमें से एक सेट, मैं तो उसको एक और कह रही थी लेने के लिए, पर चलो जो उसकी पसंद। अभी हम लोग, अभी नहीं, काफ़ी देर हो गई, कितना गए, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया होगा। 1 घंटे पहले आ गए थे हम लोग सरोजनी नगर से। तो सरोजनी नगर की रौनक तो बाप रे, बीच में सुनने में आ रहा था और टीवी में कि तोड़ फोड़ कर रखे वहाँ पे, पता नहीं क्या दुकानों में। तो लेकिन मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया, मुझे तो लगा वो फिर से और भी ज़्यादा पूरा भरा हुआ। और मैं तो थक गई, पूरा मार्केट थोड़ी घूम पाए हम, थोड़ा थोड़ा घूमे। ऋतु का मन था कि थोड़ा सा और घूम लेते, लेकिन सच्ची बताओ मेरी हिम्मत, एक तो गर्मी इतनी पड़ रही थी, पसीने पसीने, ऊपर से मेरे ना पैरों में, सबसे ज़्यादा इस पैरों की वजह से मैं परेशान हो गई थी। थोड़ा बहुत ख़रीदा है, ऋतु ने ज़्यादा ख़रीदा अपने लिए, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। और बस शायद, हाँ, 5 बजे हम घर पे पहुंच गए थे, जल्दी निकल आए, ज़्यादा घूमे नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा जितना। और अब पी रही हूँ मैं ये चाय, ये ब्लैक टी निकी ने बनाई है, थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल के थकान मिटाने के लिए। तो चलिए फिर अब देखते हैं शाम का क्या खाना है, क्या खाने पीने का क्या प्रोग्राम है। अभी रात के बस 9 बज चुके हैं, हमारा डिनर भी हो गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, बहुत ज़्यादा तो नहीं करी, थोड़ा सा ऋतु ने लिया है और एक आध चीज़ उसने मेरे लिए भी ली है, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी इसलिए।
नहीं तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती। तो ये जो है अब मैं थोड़ा सा पीछे करके दिखाती हूँ आपको, तब दिखेगा। ये मेरे पास ना मेरे जो नाइट सूट थे वो फेड हो गए थे। तो हालांकि सोते समय पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ है, फटे पुराने नहीं है। तो लेकिन फेड हो गए ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो, फिर ऋतु ने भी कहा मम्मी ले लो, कोई बात नहीं, एक आध ले लो। तो ये मैंने अपने लिए घर में पहनने के लिए पजामा लिया है। अब ये पजामा कितने का था? 200। हाँ, ये कॉटन का है, प्योर कॉटन में है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई मिक्स नहीं है इसमें सिंथेटिक। तो मुझे अच्छा लगा, कलर भी प्यारा है। तो ये 200 रुपये का मैंने ये पजामा लिया है। 200 के मैंने 2 पजामे लिए हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों ही कॉटन के हैं, प्योर कॉटन में। और इसके साथ ना मैं टी शर्ट या कुर्ती, हल्की सस्ती कुर्ती, ज़्यादा महंगी नहीं, देख रही थी। लेकिन मुझे कुर्ती एक्चुअली मेरे साइज की नहीं थी। वो कह रहा था आप पे आ जाएगी, लेकिन मुझे पता है ना मेरे पे कितना। अब ये इसमें भी थोड़ा सा डाउट, थोड़ा मैं इसको इस कुर्ती में लगा कि आ जाएगा। लेकिन अभी भी जब मैं इसको एक बार पहनूंगी नहीं ना, तब तक मेरा डाउट ही रहेगा। और टी शर्ट्स वगैरह थी तो वो भी मेरे नाप की नहीं थी, है ना। एक्सेल तो लिखा हुआ था, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इधर इस कंपनी का लो वो एक्सेल ठीक आ जाएगा, लेकिन इस दूसरी कंपनी का लो तो वो एक्सेल नहीं आता मेरे पे। मैंने तो बहुत बार ये किया हुआ है। तो खैर मैं नहीं लाई, मैं केवल एक कुर्ती लाई हूँ, वो भी मिसमैच्ड, इनमें से मैच नहीं करी। पर मैंने कहा घर में रहना है, घर में सोने के लिए डालना है तो कोई बात नहीं। तो ये मैं ऑरेंज कलर की ये कुर्ती लेके आई हूँ, है ना। अब लग तो रहा है मेरे पे आ जाएगी, क्योंकि मैंने बाजू वाला डाल के देखा था तो काफ़ी ढीली थी। और लेकिन कॉटन की है ना ये कुर्ती भी, तो ये एक बारी धोने से थोड़ा श्रिंक होती है। तो सूती कपड़ा तो थोड़ा श्रिंक होता ही है। तो ये लेके आई हूँ मैं। हालांकि पजामों के साथ मैच नहीं करना। ऋतु कह रही थी मम्मी मैचिंग तो ले लो। मैंने कहा अरे छोड़, घर में पहनना है। और जो मेरे पे आ रहा था वो मैंने ले लिया। अब ऋतु का है, ऋतु ने लिया है ये एक कॉट सूट लिया उसने, कॉट सूट। हम अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मतलब ये क्या बोलते कफ्तान स्टाइल में है, लेकिन दूसरा भी था। तो मैं तो उसको कह रही थी, हम लोग तो इसको नाइट सूट बोलते थे। अब चीज़ वही है, सेम सब कुछ वही है, कपड़े में फ़र्क है, डिज़ाइन वगैरह सब वही है, लेकिन आजकल कॉट सूट बोलते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा चीज़ें वही होती हैं, नाम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं हर एक चीज़ का। मुझे तो मैं तो जो कुक्कू पहन के आई ना फर्स्ट टाइम, तो मैंने उसको कहा ये तो नाइट सूट पहन के आई है। कहती दादी ये नाइट सूट नहीं है, कॉट सूट बोलते हैं उसको। अरे मैंने कहा चीज़ वही है, नाम बदल दिया है, कुछ नहीं है। तो ये ऋतु का थोड़ा सा ये है, थोड़ा उसमें कफ्तान टाइप में। अभी कफ्तान हमारे टाइम पे भी बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 42-43 साल पहले, है ना, जब मैं यंग हुआ करती थी। तो गाउन था, हमें तो गाउन कफ्तान में। अभी कुर्तियाँ आने लगी हैं, मतलब कफ्तान गाउन भी है तो कुर्तियाँ। तो ये लिया है ऋतु ने, और इसके साथ का ये पजामा लिया है। और बहुत महंगा नहीं है, मतलब कपड़ा भी इसका पता नहीं वो क्या कपड़ा बोलते हैं, आजकल चला वाले मेरे से ना दिमाग में नहीं आ रहा, पता है मेरे को, लेकिन थोड़ा सा चलो एनीवेज आप लोगों को पता होगा। थोड़ा ठंडा, रियॉन का कपड़ा, हाँ रियॉन में है ये कपड़ा। तो ये ठंडा ही होता है, गर्मियों में ये गर्म नहीं होता। तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं तो उसको कह रही थी एक और ले ले, और कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है इसकी, 550 रुपये। तो बुरा नहीं है ना। तो ये 550 का है। और एक ना ये टॉप लेके आई है जीन्स के लिए ना, ये भी वही रियॉन में ही है, इसका कपड़ा भी वही है सेम, और अच्छा है। तो थोड़ा सा इसके थोड़ा ये एक्चुअली इसमें ना ये है जो ना, ये इसको कहते हैं, इसके अंदर ये ऐसे ही रहता है जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही रहता है, तो इसको थोड़ा सा मैंने कहा यहाँ तक थोड़ा सा सिलाई लगा देंगे, या एक दो शो, मेरे पास बहुत सारे बटन पड़े हुए हैं, जैसे ना किसी चीज़ से टूट जाते तो मैं इकट्ठा करके रखे हुए हैं, वो लगा दूँगी।
रंग बिरंगा तो है ही, ये कोई सा भी मैच कर जाएगा। तो ये जीन्स के लिए उसने ये टॉप लिया है। तो ये टॉप भी मेरे ख्याल से 250 का था, 150। ओनली 50। मैं भूली। उसको शर्म भी आ रही है, मत बताओ रेट, बताओ क्या हो गया फिर। है ना भाई, ऐसे जाते हैं लोग, इसीलिए तो जाते हैं वहाँ, जरा रेट सही मिल जाते हैं। ठीक है, ये केवल 50 रुपए की है। मैं सोच रही 200 की है कि 200, 50 रुपए की है, तो क्या बुरा है बताओ। और ठंड, बिल्कुल रेयॉन का कपड़ा है ये, बहुत अच्छा होता है आजकल गर्मियों के लिए, तो बहुत ही बढ़िया है ये चीज़। और इसके बाद उसने एक ये लिया है, अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं है। स्कर्ट है। हाँ, इसको तो सीधा नहीं क्या। तो ये मतलब टॉप है, इसको चाहे घुटने से नीचे है ये, तो इसको चाहे वैसे भी पहन सकते हो, और विथ वो है ये बटन भी है। बटन उसने अभी ना इसको पहन के देखा था कि ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बटन बटन खोल रखे। तो ये चीज़ है। अब इसको पता नहीं नाम, मेरे को भी नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। फ्रॉक जैसी है, लंबी सी ना, स्कर्ट फ्रॉक, ए लाइन फ्रॉक होती है ना, उस टाइप से है। तो ये है इसके साथ। तो कहती मैं जीन्स वगैरह भी डाल लूँगी, कोई ऐसी नहीं है ना। तो ये भी कितने का था? 250। हाँ, ये 250 का। ये मुझे बहुत पसंद आया। इसमें और भी बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, पर उसको ये पसंद आया। और एक उसने लिया ये ट्राउज़र, घर में पहनने लायक, थोड़ा मार्केट तक भी, मतलब घूमने, नीचे वॉकिंग घूमने मार्केट तक जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये शायद कितने का था? 150। हाँ, ये 150 का था। ये आजकल बहुत चले हुए हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है ये, है ना भाई। ऐसा है ना, सरोजिनी नगर जाने का मतलब हुआ कि थोड़ा ठीक ठाक, थोड़ा बार्गेनिंग कर लो, थोड़ा सा ये कर लो। और नहीं तो क्या, बहुत महंगा महंगा तो यहाँ पे भी मिल जाता है, तो वहाँ पे सही मिलता है। अब ये क्या चीज़ है? ये तो अच्छा, ये तो खैर उसका अपना इनर का। और ये जुराबें ली हैं, तो ये जुराबें 100 रुपये में 3 बोल रहा था वो, 100 रुपये में 3 बोल रहा था, तो मैंने 5 बोली, क्योंकि सरोजिनी नगर में थोड़ा सा बोलना पड़ता है ना। तो मुझे लगा कि 4 बोल देगा, 5 बोलूँगी 4, उसने 5 में तैयार हो गया। अच्छा, लेके हम थोड़ा आगे निकले थे, तकरीबन 2-4 मिनट थोड़ा आगे निकले थे, तो एक कोई लड़की ले रही थी किसी शॉप की, उसी से ऐसे बेचने वाले ना फिरते रहते हैं, उसने 6 लिए। मैंने कहा अरे, मैंने तो सोचा कि मैंने शायद बहुत अच्छी वो कर ली बार्गेनिंग, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मतलब 5 सॉक्स से अलग अलग करके लिए हमने, 100 रुपये की, 20-20 रुपये पर पेयर। बस यही लिया मैंने, और कुछ नहीं। एक आध उसके अपने हैं पर्सनल चीज़ें, वो तो क्या दिखानी है। तो सरोजिनी नगर के धक्के खाओ, गर्मी खाओ, थोड़ा सा पैरों को दर्द हो, इसीलिए जाते हैं हम लोग कि थोड़ा सही मिल जाता है और बार्गेनिंग हो जाती है उसमें। चलो फिर, मैंने सोचा दिखाई दूँ आपको भी क्या खरीदा मैंने। बच्चे कहते हैं हर चीज़ दिखानी होती है, मैं कहती दिखाना चाहिए, है ना। पता तो सबको है सरोजिनी नगर में ठीक ठाक मिल जाते हैं कपड़े, और थोड़ा वैसे लो तो रेट भी सही होते हैं, और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लो तो चल जाती है। अब जो नहीं इस लायक कि हाँ भाई कम कर सकते हो, वो उस पर अड़ जाते हैं दुकानदार, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाती है बार्गेनिंग। तो बस मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, है ना। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और नए अगर जुड़ रहे हैं कोई तो सब्सक्राइब भी कर दें। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय।